क्लास 12th हिंदी विषय की ये क्लास सभी प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने काव्य मंजरी में उद्यमी नर का आधा भाग पढ़ा था कविता का। आज हम लोग उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, है ना। यद्यपि आज समय सारणी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज गद्य संकलन है, लेकिन आज हम काव्य मंजरी का वो अधूरा पाठ पूरा कर लेते हैं, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्रम की प्रतिष्ठा की बात की गई थी, श्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया था। श्रम ही जीवन है, श्रम से ही सारी खुशियाँ हैं। संघर्षों के बल पर, शारीरिक और मानसिक श्रम के बल पर ही आज मनुष्य विकास की इतनी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है ना। भाग्यवाद का यहाँ पर हतोत्साहन हुआ है। भाग्यवाद को महत्व नहीं दिया गया है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, यहाँ से शुरू करते हैं। तो भाग्यवाद क्या है? पाप का आवरण है और शोषण करने का शस्त्र है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो निपट निरक्षर है, अनपढ़ गंवार है, वह उसका शोषण करता है भाग्यवाद के बल पर कि तुम्हारे भाग्य में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तुम्हारे भाग्य में तो सब तकलीफें ही लिखी हैं, मेहनत करना ही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। और इस प्रकार से वो मेहनत करता है और उस पर जो मेहनत का फल मिलता है वह वो भाग्यवादी ले जाता है ना। जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का, जिसके बल पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए मेहनत परिश्रम के फल को हड़प कर लेता है। इसके भाग्यवाद के सहारे। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है। अब यहाँ पर कवि कहता है किसी जो अपने आप को भाग्यशाली मानता, भाग्यवादी कहता है मेरे भाग में ये लिखा था, सुख समृद्धि तो मेरे भाग में है, तुम्हारे भाग में तो रोना ही लिखा है, मेहनत करना लिखा है, तुम तो अभागे हो, हमारे भाग में कुछ है ही नहीं है ना। तो यहाँ पर कवि कहता है उस भाग्यवादी से पूछो, यदि अभी तुम्हारा विधि अंक यदि ब्रह्मा का लिखा हुआ लेखा इतना शक्तिशाली है, इतना प्रबल है, तो पद पर क्यों न देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल, है ना। अगर तुम्हारा भाग्य इतना प्रबल है, ब्रह्मा ने तुम्हारा लेखा स्वयं लिखा है ना, तो ये प्रकृति जो वैभव की वस्तुएं हैं, ऐशो आराम की जो वस्तुएं हैं, वह स्वयं आकर के तुम्हारे चरणों पर क्यों नहीं डाल देती? अगर तुम कहते हो भाग्यवादी हो, है ना, तुम्हारा भाग्य प्रबल है, ईश्वर ने तुम्हारा लेखा जोखा तैयार किया है, तो प्रकृति क्यों नहीं सारे सुख के संसाधन तुम्हारे चरणों पर आके पटक देती है ना। उपजाता क्यों विभव प्रगति को सींच सींच वह जल से, एक उपजाता है वैभव, प्रकृति के वैभव को एक उपजाता है, इसके बल से मेहनत परिश्रम के बल से। सींच सींच वह जल से, प्रकृति के मेहनत परिश्रम के जल से सींच करके वह प्रकृति के वैभव को उत्पन्न करता है, अर्जित करता है। और क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से, तो वो अपना भाग्य के बल से इस वैभव को स्वयं समेट लेता, संचित कर लेता। उसको मेहनत परिश्रम करने की आवश्यकता क्या थी? क्यों इतना जा करके वो खून पसीना अपना बहाता, है ना। स्वयं सारे क्यों न उठा लेता निज को संचित को उस भाग्य, अपने भाग्य के बल से तो इकट्ठा कर लेता। अगर भाग्य पर इतना विश्वास है तो भाग्य का मतलब कुछ नहीं, तो कहने मतलब भाग्य में कुछ नहीं होता नहीं है। मेहनत परिश्रम संघर्ष ही भाग्य है, उसी से मनुष्य का निर्माण होता है। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, एक पाप के रास्ते पर चल करके धन इकट्ठा करता है और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद, भाग्यवाद का छल, भाग्यवाद का सहारा लेकर के दूसरा उसका भोग करता। एक पाप से धन उत्पन्न करता है तो दूसरा जो उसका जो वारिस है, जो उसको आने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है, जो तो उत्तराधिकारी जो उसका है, वो कहता है तो मेरे भाग्य में था इसलिए मुझे मिला, है ना। भाग्यवाद को अभी भी यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कवि ने भाग्य का मतलब कुछ नहीं बताया है।
भाग्य मेहनत और परिश्रम के बल से बनता है। न समाज का भाग एक है, वह श्रम वह भुजबल। यहाँ उन्होंने भाग का मतलब क्या बताया है? परिश्रम। भुजबल, भुजा का बल, भुजाओं की शक्ति, भुजाओं की शक्ति के बल पर, अपने हाथों की शक्ति के बल पर जो मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, जिसके दांतों पसीने आता है मेहनत करने से, वो भाग्य बनाता है अपना। वही भाग्य, मेहनत और परिश्रम ही भाग्य है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, जिसकी मेहनत परिश्रम के आगे, हाथ तोड़ मेहनत के आगे पृथ्वी भी नतमस्तक है। पृथ्वी ने भी हार मान लिया। और विनीत नभतल, और आकाश तल, नभतल आकाशमंडल, उसके सामने विनयावनत है, विनय से झुका हुआ है। इतनी ताकत है श्रम में, इतनी ताकत मेहनत में कि पृथ्वी और आकाश भी उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। इसने श्रम जल, इसने मेहनत और परिश्रम ईमानदारी से किया, इसने खून पसीना बहाया है, उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उसको हक पहले मिलना चाहिए। प्रकृति के जो वैभव हैं, उन वैभवों पर उस व्यक्ति का पहले अधिकार है जिसने मेहनत और परिश्रम के बल पर उसको अर्जित किया है। उसे पीछे रहने देने की जरूरत नहीं है, उसे पीछे मत रहने दो, उसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करो। जो मेहनती है, परिश्रम है, जो संघर्षशील है व्यक्ति है, जो संघर्षी है, जो संघर्षरत है, उसे आगे करने की आवश्यकता है। विचित्र प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। इस धरती पर सबसे पहले सुख पाने का अधिकार उसी मेहनती का है, उसी परिश्रमी का है, उसी कर्मवीर का है, उसी कर्मठ व्यक्ति का है ना। विचित्र प्रकृति, जिसने प्रकृति को पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, तो जो प्रकृति जिसके सम्मुख झुक गई, इसका मतलब वो प्रकृति उसके सम्मुख परास्त हो गई, नतमस्तक है। तो उस व्यक्ति को, जिसने पृथ्वी को भी अपने सम्मुख झुका दिया मेहनत और परिश्रम के बल से, उस व्यक्ति को सबसे पहले अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने श्रम की प्रतिष्ठा को महत्व दिया है, श्रम की प्रतिष्ठा को बल दिया है। उन्होंने भाग्यवाद को ढकोसला बताया, भाग्यवाद को एक तरह से ढोंग बताया है, अज्ञानता बताया है। श्रम ही भाग्य है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। समझ में आई बात? शारीरिक और मानसिक श्रम करने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा भाग्यवादी है ना। तो इस प्रकार से ये कविता, पूरी कविता हो जाती है। अब सभी बच्चे इसको एक बार से फिर से सभी कविता को, पूरी कविता को शुरू से लेकर आगे तक पढ़ डालेंगे, है ना। और ये कविता सरल है, वो कठिन नहीं है, श्रम की प्रतिष्ठा पर आधारित है। सही बच्चे इसको पढ़ करके, अच्छी तरह समझ करके, और इसको अपने जो आपकी वर्कबुक है उसमें इसको जरूर लिख देंगे, है ना। अब इसके बाद बच्चों केवल हमको एक कविता और पढ़नी है, जिसका शीर्षक है बादल को गिरते देखा है। ठीक है, तो इस तरह से बादल को गिरते देखा है पढ़ने के पश्चात हम लोग पुनरावृत्ति के तौर पर पहली कविता से फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जो मैंने बताया है